और देखिए, भारत की दमक और ताकत अब महज देश और दुनिया में नहीं, अब अंतरिक्ष में भी सुनने को मिल रही है, क्योंकि इसरो ने ऐसा ही जीता जागता इसको लेकर के उदाहरण दिया है, जहां प्रोबा 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। और इस मिशन की खासियत यह है कि यहां पर सूर्य के बाहरी वातावरण की ये जो मिशन के जरिए स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि आदित्य L1 भी लॉन्च किया था 2023 में, उसका क्या होगा? वो भी तो कहीं ना कहीं सूर्य की स्टडी के लिए ही था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोबा 3 जो मिशन है, ये खास तौर पर एक खास स्टडी होती है सूर्य की को लेकर के, इसके बाहरी सतह को लेकर के, इसके इकोसिस्टम को लेकर के। किस तरीके से ये अलग है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 3, 2, 1, 0। ये नए भारत की उड़ान है, ये मजबूत भारत की पहचान है। यही है नया भारत, जिसकी तरफ अब लोग आंख उठाकर नहीं देखते, बल्कि बाहें बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। भारत जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वो आत्मनिर्भर है। आज दूसरे देशों को भारत मदद देकर अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक तरीके से लॉन्च किया। इस मिशन को PSLV C-59 की मदद से ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसके साथ स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया है। इसरो ने मिशन की लॉन्चिंग को सफल बताया। NSIL, ESA और इसरो का संयुक्त प्रयास था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रोबा 3 लॉन्च हुआ। मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया। प्रोबा 3 मिशन के साथ 2 खास स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च किया गया, जिसके जरिए स्पेस रिसर्च से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये संयुक्त प्रयास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस मिशन के जरिए सूर्य के कोरोना यानी कि बाहरी परत का अध्ययन किया जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए उसके पीछे के रहस्य की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इस मिशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी कि सूर्य का बाहरी हिस्सा यानी कोरोना उसकी सतह से भी गर्म क्यों होता है। ये काम कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट के जरिए किया जाएगा। साल 2023 के सितंबर में इसरो ने मिशन आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर तैनात किया था। इस मिशन का भी मकसद सूर्य के वातावरण को समझना था। इसके अलावा उससे निकलने वाली गर्म हवा, कोरोनल मास इंजेक्शन की फितरत को समझना था। इस मिशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो की डीप स्पेस लोकेशन और ट्रैकिंग में मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे एक बड़े खुलासे की, जो कि सामने आ रहा है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जांच को लेकर के। यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि शूटर्स की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके निशाने पर सलमान खान थे। हालांकि देखिए, जो सिक्योरिटी का घेरा है, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत वो विफल हो गए, फेल हो गए, और उसके बाद टारगेट पर आ गए बाबा सिद्दीकी। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। चंद मीटर से चूक गया लॉरेंस। बारह अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सलमान खान को मारने पहुंचे थे। कुछ ही दूरी पे सलमान खान मौजूद थे, लेकिन लॉरेंस के शूटर का प्लान धरा का धरा रह गया। शूटर्स की पिस्तौल लोड थी। सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस के शूटर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। पिस्टल से लेकर हर वो चीज उनके पास मौजूद थी जिससे मौके वारदात से भागने में उनके लिए काफी थी। सलमान को घर में ही मारने का प्लान था। सुपरस्टार सलमान खान के घर इससे पहले भी फायरिंग हो चुकी है और इस बार भी सलमान खान को घर पे मारने की लॉरेंस ने योजना बनाई थी। बाल बाल बच गए सलमान। ये सलमान खान के फैंस का प्यार और लोगों की दुआएं हैं जो इनके काम आई, और लॉरेंस बिश्नोई का प्लान अक्टूबर फेल हो गया। और चलिए अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जिसकी वैधानिकता को लेकर के हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर के इसे खत्म करने की मांग की। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष और उसके बचाव में याचिका डाली गई थी। और ओवैसी जैसे नेता वक्फ की मनमानी पर चुप्पी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में अपना हित साधने में जुटे हुए हैं। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए।
काशी मामले में जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था, उसके स्वभाव और धार्मिक पहचान को वैसा ही बनाए रखा जाए। उसी एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दे दी गई है। हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट से वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग कर दी है। केसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि अगर आप ये इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि राम मंदिर के अलावा आप कोई केस और नहीं छेड़ सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली एरोनियस है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट बना रही है तो पहली बात, पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह का कानून बनाने की, और दूसरी बात, ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 इन सारे संवैधानिक प्रोविजंस का उल्लंघन है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसका कारण हिंदू पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बता रहा है। आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हजारों मंदिर विध्वंस किए थे, तोड़े थे, भंजित किए थे मूर्तियां। कुतुब मीनार के बाहर आज भी लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। तो क्या आज के देश के नागरिकों का ये हक नहीं है कि अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पर रखें? पर आपकी ये क्या डोमिनेंस है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते और अपनी बात तर्क और तथ्य के आधार पर नहीं रख सकते? एक और हिंदू पक्ष कानून के जरिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर ओवैसी जैसे नेता भड़काने के काम में लगे हुए हैं। संभल की मस्जिद का केस भी 1877 में खत्म हो चुका था और अदालतों ने साफ कर दिया था कि संभल की जामा मस्जिद ही है और वहाँ कोई मंदिर नहीं है, न वहाँ पूजा होती है। मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हुए हैं। एक और ओवैसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बचाव करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर वक्फ कानून में संशोधन को लेकर विफल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकारों को कितना ही नकारा जाए, इसमें संदेह नहीं कि उसे असीमित अधिकार मिले हुए हैं। दूसरी ओर पूजा स्थल अधिनियम के रूप में ऐसा कानून भी है जो किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, भले ही इसके प्रमाण हो 1947 से पहले उसका धार्मिक स्वरूप अलग था। तो क्या हिंदुओं के अधिकारों की अनदेखी होती रहेगी? क्या इन दोनों कानूनों का इस्तेमाल एक खास वर्ग के लोग करते रहेंगे? क्योंकि वर्शिप एक्ट की बचाव में मुस्लिम पक्ष याचिकाएं डाल रहा है, तो दूसरी ओर वक्त पर बनी जेपीसी में विपक्ष हंगामा कर रहा है। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो विंटर सेशन में रिपोर्ट देनी थी, उसमें एक्सटेंशन के बाद ये पहली बैठक हुई है जब सरकार ने इस जेपीसी को रेफ़र किया इस बिल को। तो गवर्नमेंट भी चाहती कि इस बिल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हो सके और एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट हो। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ और बचाव में दाखिल याचिकाओं पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही संभल, काशी, मथुरा का विवाद सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।